काली बहू के मीठे, गोरी बहू के तीखे पकवान। और बहू क्या बना रही है पहली रसोई में? माँ जी, मैं खीर बना रही हूँ। अरे वाह, खीर! सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। माँ जी, खीर जैसी चीज से भी क्या मुंह में पानी आ सकता है? जरूर आ सकता है। अच्छा बहू, खीर को ना जरा अच्छे से मीठा करना, आज तो मैं दिल भरकर मीठा खाऊंगी। विशाखा खीर का नाम सुनते ही जायके लेते हुए रसोई से चली आई। चंचल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बड़े घर की सास खीर का नाम सुनकर ऐसे बर्ताव क्यों कर रही थी। माँ जी तो खीर का नाम सुनकर ऐसे खुश हो गई जैसे कि उन्हें कभी खीर खाने को मिलती ही ना हो। चलो अच्छी बात है, मैं आज अपनी खीर के स्वाद से सभी को खुश कर दूंगी। चंचल ने बड़े ही प्यार से सभी के लिए खीर बनाकर तैयार कर दी। जब घर में चंचल के ससुर, जेठ, पति और ननद को ये बात पता चली कि आज उनके घर में खीर बन रही है, तो वो भी जानकर ये बहुत खुश हुए और कुछ देर के बाद खाने की टेबल पर। माँ जी, मैंने आज अपनी पहली रसोई में आम की मीठी चटनी, सब्जी, पूरी और खीर बनाई है। आपको क्या पहले दूं? बहू, मुझे तो सबसे पहले तू प्याली भरकर खीर दे दे। मुझे भी सेम सेम भाभी। मुझे भी चंचल वही दे दो। पूरे परिवार ने खीर ही मांगी, सिवाय मेघा के जो चंचल की जेठानी थी। भाभी, आपको भी खीर ही देनी है क्या? नहीं नहीं, मैं मीठे की ज्यादा शौकीन नहीं हूं, मुझे तो पूरी सब्जी चाहिए। ठीक है बहू, तू इसे पूरी सब्जी ही दे दे। जानती है चंचल बहू, जब से मेघा हमारे घर में आई है तभी से हम तो मीठा खाना भूल ही गए थे। इसने तो अपनी पहली रसोई पर भी तीखे छोले, तीखे तीखे आलू के पकौड़े और भी ना जाने क्या क्या आग लगा देने वाला बनाया था। 1 साल तक तो हमने किसी ने भी घर में मीठी चीज की झलक नहीं देखी थी। अगर हमारी बहू मेघा का बस चलता ना, तो ये चाय में भी हमें मिर्ची घोल कर पिला देती। बस कीजिए मम्मी जी, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि आपको चाय में भी मिर्ची ही पिला दूंगी। बस हाँ, मुझे मीठा जरा कम पसंद है। हाँ, जो भी हो, लेकिन मेरी चंचल बहू ने ऐसी खीर बनाई है कि मैं तो पूरा भगोना ही साफ कर दूंगा। पता है, मैं घर में बनी खीर के लिए तरस रहा था, लेकिन अब लगता है कि मेरी बहू की बदौलत तरसना नहीं पड़ेगा। सभी चंचल की तारीफ करने लगे और मेघा उसे कंपेयर भी करने लगी, जिसकी वजह से मेघा चंचल से थोड़ी थोड़ी सी जलने लगी। जब सभी खाना खाकर उठ गए तब मेघा ने चंचल से बोला, क्यों नहीं चंचल, तू जरूर जानती होगी ना कि हमारे घर में तीखा ही तीखा बनता है, इसीलिए सबके ऊपर अपना जादू चलाने को तूने मीठा बनाया ना। एक बात कान खोल कर सुन ले, आज के बाद तू इस घर में कुछ मीठा नहीं बनाएगी। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं तो... चल चल चुप कर। वैसे हाँ, मैं एक बात तुझे बताए दे रही हूँ, तू भले ही मीठा खिलाकर सभी का मन जीत लेना, लेकिन तेरा ये काला रंग तुझे किसी के भी दिल में उतरने नहीं देगा। सभी को मैं ही हमेशा अच्छी लगती रहूंगी। मेघा भाभी, आप मेरी जेठानी हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोलेंगी और मैं सुनती रहूंगी। मेरा नाम चंचल है और आज तक किसी को भी अपना दीवाना बनाने में मेरा रंग मेरे आड़े नहीं आया। और हाँ, एक और बात, मेरा जब जब मन करेगा मैं तब तब मीठा बनाऊंगी और उसके लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। चंचल मेघा को करीरा जवाब पकड़ाती हुई चली गई। मेघा अब उससे और भी ज्यादा जलने लगी थी। काली कलूटी, मुझे तो लगा था कि ये बस बेचारी सी है, लेकिन इसकी जबान तो मिर्ची की तरह तीखी है। शादी हुए अब 1 हफ्ता होने को आया था। काली बहू चंचल हर रोज कुछ न कुछ मीठी चीज बनाती थी, जिसकी वजह से सभी घर वाले उसकी बहुत ही तारीफ करते थे और साथ ही मेघा की जलन भी बढ़ने पर ही थी। अरे, इस वक्त तो मेरा कुछ खाने का मन हो रहा है। तो लीजिए माँ जी, आप गुलाब जामुन खाइए। चंचल बहू, तू रसोई में थी? हाँ हाँ माँ जी, मेरा भी कुछ मीठा खाने का ही मन हो रहा था। मैंने रसोई में चेक किया तो मुझे गुलाब जामुन का सामान मिल गया, तो मैंने बना दिए। गुलाब जामुन की खुशबू, भाभी जी जल्दी बताइए, आपने ही गुलाब जामुन बनाए हैं ना? हाँ ननद जी, बैठिए, मैं अभी सभी के लिए लाती हूँ। मेरे लिए मत लाना। तुझे तो ना जाने मीठे से क्या ही जलन है। बहू, मुझे तो लगता है अगर तू गुलाब जामुन बनाती तो वो भी नमक के ही होते। ज्यादा फालतू मत बोला कीजिए। मेघा सभी के बीच में से उठकर चली गई, लेकिन उसे किसी ने रोका तक नहीं। मेघा की जलन अब बहुत ज्यादा हो गई थी। वो किसी भी तरह चंचल से अपना बदला लेना चाहती थी और इत्तेफाक से।
चंचल बहू, मेघा बहू, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कल तुम्हारी चाची और चाचा जी घर आ रहे हैं, इसीलिए अच्छे से तैयारी कर लेना। मेघा बहू, मुझे तीखे पकवान बनाने हैं क्योंकि तेरी चाची जी को भी तेरी ही तरह तीखा खाना पसंद है। और चंचल बहू, तू सभी के लिए मीठा बना देना क्योंकि तुम्हारे चाचा जी को भी मीठा खाना बेहिसाब पसंद है। बेफिक्र रहिए माँ जी, मैं कल सभी के लिए बढ़िया सा मीठा बना दूंगी। और मैं भी माँ जी। मेघा और चंचल दोनों ही कल की तैयारी में लग गईं। मेघा ने आज ही चंचल को सभी के सामने जलील करने का आइडिया सोच लिया था। ऐसे ही अगले दिन, माँ जी मैंने सोच लिया मैं आज चाची और माँ चाची जी के लिए तड़का पनीर, तीखी शिमला मिर्च की सब्जी और साथ में राई की मिर्ची बना दूंगी। और माँ जी मैं बनाऊंगी रबड़ी। हाँ, आज तो तू ऐसे रबड़ी बनाएगी कि सभी तेरी तारीफ के बजाय तेरे ऊपर जूतियां बरसाएंगे। मेघा पूरा प्लान बनाई हुई थी। कुछ ही देर में उनके चाची चाचा जी भी आ गए और दोनों बहुएं उनकी खातिरदारी करके खाना बनाने रसोई में चली गई। दोनों के पकवान अच्छे से पक रहे थे कि तभी चंचल को किसी काम से उसकी सास ने बाहर बुला लिया। चली गई काली माई, तूने मुझे बाहर जाकर मौका दिया है अपने पकवान को बिगाड़ने का। अब मैं बनाऊंगी तेरी मीठी रबड़ी को नमक की रबड़ी। मेघा ने चंचल की बनती हुई रबड़ी में नमक मिला दिया। इस चीज की चंचल को खबर भी नहीं थी। कुछ ही देर में जब खाना बन गया तो दोनों बहुओं ने उसे मेहमानों को सर्व किया। बहुत ही बढ़िया गोरी बहू, तूने तो मेरे मतलब की मिर्ची डालकर खाना बनाया है, मजा ही आ गया। शुक्रिया चाची जी। लाओ भाई, अब ये तीखा तीखा तो काफी खा लिया, अब कुछ मीठा खिलाओ। ये लीजिए चाचा जी, मैंने खास आपके लिए ही ये रबड़ी बनाई है, जितना मन करे उतना खाना। चंचल ने सभी के लिए प्याली में रबड़ी निकाल दी। सभी ने बड़े ही चाव से उसका एक एक चम्मच मुंह में रखा, लेकिन ये क्या है? क्या इसे रबड़ी कहते हैं? क्या हो गया देवर जी? भाभी खाकर देखो, ये रबड़ी नहीं, दूध में पका हुआ नमक है। सभी ने चाचा जी के बोलने से एक ही चम्मच मुंह में रखा। नमक मिली हुई रबड़ी का स्वाद बहुत ही वाहियात था। वाकई ये तो नमक की रबड़ी है। चंचल बहू, ये तूने क्या किया? माँ जी, मैंने तो चीनी ही डाली थी, फिर ये रबड़ी नमकीन कैसे? देवरानी जी, तारीफ होने की वजह से शायद किसी अलग ही दुनिया में थी। जी नहीं, मैं जानती हूँ भाभी जी, ये आपने किया है। बताइए कि आपने क्यों किया, क्यों मेरी रबड़ी को खराब किया? मैंने ये नहीं किया। अच्छा, सच बोलती हैं या मैं अपने तरीके से पूछूं? चंचल दबने वालों में से नहीं थी। उसने मेघा के बाल पकड़ लिए। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ मेरे बाल। सच सच बता दीजिए भाभी जी कि आपने ये किया है तो क्यों किया, वरना मैं सीसीटीवी में अभी सभी के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। सीसीटीवी का नाम सुनकर चंचल का ये रूप देखकर मेघा घबरा गई और उसने सभी के सामने सच उगल दिया। बताती हूँ। हाँ, मैंने ही तुम्हारी रबड़ी बिगाड़ी थी क्योंकि तुम्हारी तारीफ सुनकर मुझे जलन होती थी, तो मैंने ही ये किया ताकि तुम्हारी बेइज्जती हो सके। मेघा की बात सुनकर सभी को बहुत गुस्सा आया। देखा आपने बाबा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो ये देख रही हूं कि जलन एक ही परिवार में साजिश करवा रही है। देख मेघा बहू, मैं तुझे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जलन में तो वो काम मत कर जिससे कि परिवार की इज्जत पर बात आए। तुम बस अब इस परिवार की बहुएं नहीं, इज्जत भी हो, और तुम्हारे नाम से हमारा परिवार चलता है। कुछ समझ आया? विशाखा ने कम शब्दों में बात को खत्म कर दिया। इतना अजीब माहौल देखकर मेहमान भी चले गए। घर में भी सभी का मूड खराब था, लेकिन हाँ, इस घटना ने मेघा को सीख दे दी थी। इस दिन के बाद से वो कभी चंचल से नहीं जली, ना ही उसने कोई साजिश रची, और सभी मिलजुल कर रहने लगे।